प्यारे बच्चों, फिर आज हम लेके चल रहे हैं अपना एक अगला टॉपिक इसमें कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसी और रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किसी और रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल मीन्स अगर हम इसको किसी लाइन के सापेक्ष लेंगे, डी आर ले लेते हैं, लाइन एक लाइन के सापेक्ष ई डॉट डी आर, ई डॉट डी एल भी लिख सकते हैं, ई डॉट डी एल, डी एल में एक सूक्ष्म लाइन ले ली हमने, या ई डॉट डी आर। ये आता है नेगेटिव। क्यों आता है नेगेटिव, अभी हम इसको डेरिवेशन करें। जैसे पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा पोटेंशियल एट ए पॉइंट, यहाँ तो हम लेंगे इन्फिनिटी टू एट ए पॉइंट ए या एट ए पॉइंट बी। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं यानी कि वी ए बी ले रहे हैं, मीन्स वी ए माइनस वी बी ले रहे हैं दो पॉइंट के बीच में, दैट्स शुड बी इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ, कहाँ से कहाँ को ला रहे हैं, बी से ए को ला रहे हैं, बी टू ए, यहाँ पे बी टू ए ला रहे हैं, तभी हम लेंगे वी ए माइनस वी बी। याद रखिएगा, जब हम बी से ए की ओर ला रहे हैं, बी हो गया, ये ए हो गया, बी से ए की ओर ला रहे हैं किसी छोटे से परीक्षण आवेश को, तो हम लेते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, जो कि हमने पिछले वाले चैप्टर में पार्ट में आपको बताया था। अभी हम यहाँ पर हम आगे बता रहे हैं कि वी ए माइनस वी बी माइनस बी से ए तक ला रहे हैं, अपर लिमिट हो गई ए, लोअर लिमिट हो गई बी, ई डॉट डी आर, इसे कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड एज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है, बराबर होता है ऋणात्मक मान के रेखीय समाकल, विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अब बच्चों इसको हम देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल अपने नोट्स बनाने हैं, किताब से पढ़ना है, स्वयं के नोट्स बनाने का मजा ही अलग है। वैसे आप नोट्स की सहायता ले सकते हैं कहीं से भी, किधर से भी, परंतु अपने नोट्स बनाने का मजा ही अलग है। मैं यहाँ पे आता हूँ इसी बात को करने के लिए, विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में विद्युत विभव को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया। तो अब बच्चों आज का जो टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल, कि विद्युत क्षेत्र का जो रेखीय समाकल है वो क्या बताता है, विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेखीय समाकल। बच्चों एक चीज आपको बताइए, गॉस की प्रमेय में क्या था, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस, यानी कि एस यानी सरफेस, वहां पे था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो, पृष्ठीय समाकल विद्युत क्षेत्र का इक्वल होता है किसके, फाई, यानी कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। उसको हमने इंटीग्रल फॉर्म में लिखा था, गणितीय रूप में लिखा था, इंटीग्रल ई डॉट डी ए लिखा था या इंटीग्रल ई डॉट डी एस। मैं वहां पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, हम निकाल रहे वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में वैद्युत विभव, के रूप में वैद्युत विभव, इसको हम बताएंगे यहाँ पर। तो बच्चों ऐसा करते हैं, पहले विभव तो कोई हम बाद में कर लेंगे, एक पॉइंट को अनंत में ले जाके हम लेंगे विभवांतर। हम क्या लेंगे, विभवांतर। अब विभवांतर के लिए हम लेते हैं यहाँ पर एक आवेश पहले, प्लस क्यू। ओके, इसमें हमने एक बिंदु ले लिया ए, दूसरा बिंदु ले लिया बी, ए से बी तक ला रहे हैं टेस्ट चार्ज को ले आए, कैसे भी ले आओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, संरक्षित क्षेत्र है ये। जैसे संरक्षित क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र भी संरक्षित क्षेत्र था, 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण वाला जो चैप्टर पढ़ा था। ऐसे संरक्षित क्षेत्र में जो बल होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करती हैं, संरक्षित बल कार्य करते हैं, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते। कितनी बार बताया मैंने आपको, जो पथ पर निर्भर नहीं करते, यानी कि ए से भी ऐसे लाओ, चाहे ऐसे लाओ, चाहे सीधे लाओ, चाहे आप सीधे ले आओ, चाहे ऐसे ले आओ, चाहे ऐसे लो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। ओके, और अभी आप देखेंगे कि अगर मैं बी से ए से बी में ला रहा हूं, फिर बी से ए में ला रहा हूं, चक्रीय क्रम में टोटल वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू 0। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है, कार्य धनात्मक होता है, और अगर इन अगेंस्ट के बजाय हम बाई इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ओर ले जाते हैं, विद्युत क्षेत्र के द्वारा ही ले जाते हैं, कार्य करते हैं,
एक तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करते हैं, एनर्जी स्टोर हो जाती है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य होता है यानी एनर्जी रिलीज होती है, तो उसमें कार्य नेगेटिव होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ये आप पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में हम यहाँ पर छोटे छोटे, हम इससे ए से बी में ला रहे हैं, तो कल्पना कर लेते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है, छोटा सा ऐसा आता है जो सूक्ष्म, अनंत रूप से सूक्ष्म है, अनंत रूप से सूक्ष्म आपको ये मिल जाएंगे ऐसे छोटे छोटे। ओके, डी आर हर जगह हमने लिया डी आर, ये डी आर लिया है, डी आर अत्यंत ही सूक्ष्म है। और ये तभी मिलेगा जैसे कि आपको ये दो कंडीशन बताई थी, पहले भी बताई थी कि हम ए से बी तक ला रहे हैं और बहुत ही स्लोली ला रहे हैं, धीरे चला के ला रहे हैं, यानी धीरे चला के ला रहे हैं। ओके, और इसमें इसका मतलब सीधा है कि विदाउट एक्सेलरेशन ला रहे हैं। अब विदाउट एक्सेलरेशन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि आप यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति करते हुए जो है आवेश परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर ला रहे हैं। तो हम निकालेंगे एक समान गति करते हुए, कैसे हम एक समान गति करते हुए इसको मानेंगे। तो यहाँ पे मैं इस लाइन को खींच ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को खींच रहा हूँ जो बनी है यहाँ पर इस पूरे फील्ड में। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड बाहर की ओर ए से बी तक लाया जा रहा है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाया जाता है किसी चीज को, कब क्यू नॉट आवेश को, क्यू नॉट आवेश में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एफ ई, जैसे वैद्युत बल लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है क्यू ई। और आप जानते हैं दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है सीधे। अगर मैं इतना ही फोर्स वाहीकर्ता के द्वारा लगा दिया जाए, इतना ही फोर्स क्या है वाहीकर्ता के द्वारा लगा दिया जाए, और ये एफ एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल फिर बराबर हो जाएगा माइनस एफ ई, यानी कि जो मान आएगा कितना आएगा माइनस क्यू ई, क्योंकि एफ ई बराबर क्यू ई है। तो यहां हम ले लेंगे एफ ई, किसका हम मैग्नीट्यूड निकाल माइनस क्यू ई। ओके, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा, वाहीकर्ता के द्वारा फोर्स लगा ए से बी तक लाने में। तो सूक्ष्म विस्थापन डी आर करने के लिए हम जब निकालेंगे वर्क डन, वो होगा आपका एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, और इसको लिख देंगे हम डी डब्ल्यू, छोटा सा कार्य, सूक्ष्म कार्य। परंतु कार्य कहां से कहां तक किया जा रहा है? अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वैद्युत बल के विरुद्ध ए से बी तक लाने में किया गया कुल कार्य। अगर हम W ले लें तो हम लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रल ए टू बी, और इसको इंटीग्रल कर देंगे एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। बच्चों देखिए ये W बराबर कितना है, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। एफ एक्सटर्नल की जगह क्या लिख देंगे हम माइनस क्यू ई, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ ई, और एफ ई का मान कितना है, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसे तो माइनस क्यू और ई वेक्टर। तो बच्चों यहां पर जो W हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, इंटीग्रल ए टू बी एफ ई एक्सटर्नल की एफ माइनस क्यू ई, और यहां हो जाएगा आपका डॉट डी आर, क्यू ई यहां पर आ गया क्यू ई, और यहाँ पर आ गया डी आर। माइनस पर माइनस क्यों आया समझ गए होंगे, क्योंकि ये विपरीत दिशा में लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब हम माइनस को बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ए टू बी क्यू ई डॉट डी आर। क्योंकि हम थोड़ा सा आवेश Q को और Q नॉट को हम अलग करना चाहते हैं, Q नॉट को हम A से B तक ला रहे हैं, तो हम हर जगह यहाँ पर मैंने F एक्सटर्नल Q नॉट पर लगने वाला बल, दिस इज द Q नॉट ये आवेश है, परीक्षण आवेश, इस पर लगने वाला बल हम निकाल रहे हैं हर जगह पर। ये Q नॉट यहाँ पर जैसे हमने लिया और ये सूक्ष्म विस्थापन के लिए ये मान के चल रहे हैं कि फोर्स में यानी कूलाम बल में जो है वैद्युत बल में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो जो लग रहा है बल वो इस दिशा में लग रहा है, और वो उतना ही लग रहा है कितना क्यू नॉट ई, और वाहीकर्ता के द्वारा इतना ही लगाया जा रहा है माइनस क्यू नॉट ई। तो यहाँ पर क्यू नॉट ई, फिर माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर, फिर ये माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास माइनस ए टू बी, इंटीग्रल ए टू बी, और ये हो गया आपका E डॉट डी आर।
तो बच्चों W अपॉन क्यू नो कितना हो गया, W आपका कार्य हो गया कहाँ से कहाँ तक का, उसको भी नोट कर लें, A से B तक लाने में किया गया कार्य। तो मैं अगर इसको लिख दूं A से B तक, यहाँ पे भी अगर मैं लिख दूं A से B तक, यहाँ भी लिख दूं मैं A से B तक, तो फाइनल पोटेंशियल तक ला रहे हैं इनिशियल पोटेंशियल से, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया VB माइनस VA इक्वल टू माइनस A टू B E डॉट dr। इसमें वेक्टर का सिग्नल लगाने का मत भूलिएगा। VB माइनस VA ये आपका हो गया लाइन इंटीग्रल के रूप में। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर के बराबर होता है। यदि A जो है इंफिनिटी में हो, अनंत में, तो V इंफिनिटी विल बी इक्वल टू 0 विच इज जो मान लिया जाता है, तो V भी बराबर हो जाएगा VB माइनस V0 हो जाएगा, क्योंकि V इंफिनिटी 0 हो जाएगा, बराबर माइनस इंटीग्रल A टू B। A की जगह पे इंफिनिटी लिख सकते हैं क्योंकि इंफिनिटी हो गया है, तो इंफिनिटिव यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इंफिनिटिव टू B, A हमारा इंफिनिटी में हो गया है, और यहाँ पे आ जाएगा E डॉट dr। क्या आ जाएगा बच्चों, E डॉट dr। अतः वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, हिंदी में भी लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में देखिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, या क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इसको नोट करते जाएंगे, वैद्युत विभव अनंत इंफिनिटी से अनंत से दिए गए बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखीय समाकल के बराबर तक, वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखीय समाकल के बराबर होता है, रेखीय समाकल के बराबर होता है। तो बच्चों ये इसकी डेफिनेशन हो गई। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, हम किसी बिंदु पर ही निकाले हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अनंत से दिए गए बिंदु तक, इनफाइनाइट से हम लेके आ रहे हैं अनंत से बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखीय समाकल के बराबर होता है। ये नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बच्चों इस रूप में हम इसको कर लेंगे। दूसरा आता है हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें, जो कि सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है जिसमें सिंपल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक सिंपल सी स्टेप में हो जाएगा। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, हम ये ज्ञात कर चुके हैं कि बिंदु आवेश के कारण जो है, बिंदु एक प्लस क्यू, बिंदु पहले हेडिंग लिख लेते हैं, बिंदु आवेश, दिस इज पॉइंट चार्ज, इसमें भी एक बिंदु आवेश होगा। फिर हम लेंगे के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। थोड़ा सा पीछे जाऊंगा मैं तो आपको कहानी कुछ और क्लियर होगी, क्योंकि शानदार तरीके से हमने पढ़ा था कि अगर हम कोई बिंदु आवेश ले रहे हैं और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं r दूरी पर, तो हमारे पास क्या आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ लेते थे r स्क्वायर, याद रखना कूलॉम के नियम में भी r स्क्वायर आता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, r स्क्वायर r का वर्ग आता है, परंतु विद्युत विभव में नहीं आएगा। और एक चीज और याद रखनी है कि विभव क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, जिनमें हमें दिशा का ज्ञान होता है, पर पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कहीं पर भी दिशा का ज्ञान नहीं होता।
ये वर्क से निकाली जाती है, किए गए कार्य से निकाली जाती है, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में या अनंत से किसी बिंदु तक लाने में। और कार्य क्या है? एक अदिश राशि है, उसी रूप में विभव भी क्या है? एक अदिश राशि है। इसलिए विभव कहीं पर हम कई आवेशों के कारण विभव निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम प्लस और माइनस का पूरी तरह ध्यान रखेंगे, बीज गणित का पूरा नियम लगाएंगे, किसमें कहाँ प्लस कितने हैं, कितने माइनस हैं, उनका नेट निकालेंगे। तो बच्चों अब हम निकालने जा रहे हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो हम इसको यहाँ पर हम एक चित्र बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से। यहां ले लेते हैं एक प्लस क्यू आवेश, ठीक, इसको हम ओ बिंदु कह लेते हैं। क्या कहते हैं? ओ बिंदु। और यहां से आपको क्वेश्चन दिया गया, प्रॉब्लम रखी गई आपके पास बिंदु ए पर, जो कि ओ से आर दूरी पर स्थित है। हमें क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है इस बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा, और उसमें हमें क्या करना है? उस बिंदु पर हमें, एक बिंदु पर हमें पोटेंशियल ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे? माना बिंदु ए तक जो है अनंत से, अनंत कहीं नहीं लेते, अनंत से बिंदु ए तक हम जो है किसी परीक्षण आवेश को Q नॉट, जिसे हमने बोला था अत्यंत ही सूक्ष्म होता है, जो अत्यंत ही अनंत रूप से सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, इसको हम ला रहे, और वो भी कैसे ला रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, यानी विदाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज जीरो। वो तभी लाएंगे जब कहीं पर फोर्स लग रहा है, किसी बिंदु पर फोर्स इधर को लग रहा है, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स लग रहा है। आप जानते हैं पॉजिटिव आवेश लिया है, पॉजिटिव परीक्षण आवेश पर फोर्स लगेगा प्रतिकर्षण का Q नॉट ई, इधर लगेगा Q नॉट ई। तो इतना ही फोर्स हम कहाँ लगाएंगे? वो लगाएंगे हम नेगेटिव डायरेक्शन में, इधर को, माइनस Q नॉट ई। जब हम इतना ही एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वाहीकर्ता के द्वारा इतना ही बल लगेगा, तो इसमें जो नेट बल है वो जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तब ये एक समान गति करता हुआ हम इसको स्लोली धीरे 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 कहां से ला रहे हैं? अनंत से बिंदु ए तक ला रहे हैं। अब इस दौरान जब इसमें फोर्स लग रहा है कुछ Q नॉट ई, मान लेते हैं ये सूक्ष्म दूरी तय करता है, जिसे हम कह सकते हैं dx। क्या है? dx। और इतनी सी सूक्ष्म दूरी तय करने पर फोर्स का मान नहीं बदलता। अब इस दूरी को हम ले लेते हैं यहाँ पर x, तो x दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? वो आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। सीधे सीधे मान लिख लेते हैं हम, वेक्टर फॉर्म में नहीं दिखाए हैं तो ऐसे लिख देंगे मान के रूप में। इसमें वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो हमें यूनिट वेक्टर वगैरह सब लेना पड़ेगा, वो भी ले सकते हैं यूनिट वेक्टर वगैरह सब, कि यूनिट वेक्टर ले लिया, वहां पे दिखा दिया, बाद में मान के रूप में, तो यही लिखना है। समीकरण नंबर 1 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया x दूरी पर, ये x दूरी पर निकाल, r दूरी पर नहीं निकाला, x दूरी पर, तो इसलिए मैं x लिख देता हूँ, x²। इतना ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? x² इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x²। ये बिंदु O से x दूरी पर, कहाँ है? बिंदु O से x दूरी पर, ओके, बिंदु O से x दूरी पर ये फॉर्मूला लिया मैंने, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x²। ओके, अब हमें dx विस्थापन के लिए जो dx दूरी तय की, dx दूरी तय करी है हमने, dx दूरी तय करी है अनंत से लाते 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 लाते, तो हमने दूरी तय करने पर सूक्ष्म कार्य कर निकालेंगे। तय करने पर हम क्या करेंगे? सूक्ष्म कार्य निकालेंगे, उसको कहते हैं dw। dw बराबर फोर्स इंटू, अभी एक ही, क्योंकि वाहीकर्ता के द्वारा लगाया गया बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, इसलिए F एक्सटर्नल इक्वल टू dx। यहाँ पे आ जाएगा F एक्सटर्नल की जगह माइनस क्यू, आप समझते क्यों आएगा? dx। ओके, अब E का मान इसमें समीकरण 1 से रखने पर, E का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो E का मान रख देते हैं। E का मान समीकरण 1 से ठीक रखने पर, तो कितना आएगा बच्चों? dw बराबर माइनस, अच्छा Q नॉट ले लेते हैं, Q नॉट
समझ रहे होंगे क्यू नॉट परीक्षण आवेश, यहाँ पे क्यू नॉट था, हम उसी पर निकाल रहे हैं बल परीक्षण। ये क्यू अलग है, ये क्यू तो ये है जिसके कारण निकालना है, और ये क्यू नॉट हमारा माना हुआ है, एज्यूम किया हुआ परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू नॉट ई का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा dx। अब बच्चों ऐसा करते हैं, हम कुल कार्य निकाल देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से लेकर बिंदु A तक लाने पर। तो वो हो गया कुल कार्य, अनंत से कहाँ तक, अनंत से Q नॉट परीक्षण आवेश को धन आवेश, ये क्या है, धन आवेश को बिंदु A तक लाने के लिए कुल किया गया, को बिंदु A तक लाने में कुल किया गया कार्य, लाने में कुल किया गया कार्य, ये हम ज्ञात कर लेंगे, कुल किया गया कार्य। तो वो हो जाएगा आपका W बराबर इंटीग्रल डी डब्ल्यू अनंत से A तक बराबर इंटीग्रल इन्फिनिटी, अनंत की दूरी है, अनंत और A है क्या है कहाँ पर, R दूरी पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए क्या था हमारा, माइनस क्यू नॉट, माइनस था, क्यू नॉट था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, क्यू था अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ई का मान एक्स दूरी पर, और यहाँ पर हमारा डी एक्स छोटा सा विस्थापन था। क्लियर। अब सिंपल, अब हम लेंगे W बराबर, ये माइनस को बाहर ले लेते हैं, Q और Q नोट को भी बाहर ले लें, Q और Q नोट को भी बाहर ले लें। ओके, तो हमारे पास क्या बचा अंदर, 1/4, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी बाहर ले लेते हैं। ओके, 4 पाई बाहर कर लेते हैं, 4 पाई इसको भी अंदर रखने की क्या जरूरत है, क्योंकि जितने भी नियतांक होते हैं क्या करते हैं, बाहर, नियतांक बाहर, नियतांक बाहर इंटीग्रेशन में, ये हमेशा याद रखना है, नियतांक इंटीग्रेशन में बाहर। तो बच्चों इंटीग्रेशन में नियतांक बाहर, तो अंदर क्या बचा, ये तो हो गया आपका माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर क्या बचा, इनफाइनाइट, यहाँ पर बचा r, यहाँ बचा 1/x स्क्वायर, और ये आया आपका dx। ओके, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब ये W कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से a तक, इन्फिनिटी से a तक, अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं हम ये पूरा कार्य, a बिंदु तक। ओके ओके, बटा क्यू नॉट किसको ला रहे हैं, परीक्षण आवेश को, उसको भी नीचे लिख लिया, बराबर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब लेते हैं यहां पे इंटीग्रेशन किसका, इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर dx का। अब बच्चों इंटीग्रेशन में कर लेते हैं, इंटीग्रेशन x की घात n dx, ये फॉर्मूला होता है x की घात n+1 बटे n+1, ये फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा यहाँ पर। अब इंटीग्रल 1/x स्क्वायर, इंटीग्रल 1/x स्क्वायर dx, इसका मान कितना होगा, इंटीग्रल x की घात -2 dx, और ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, x की घात -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो हमारे पास आएगा x की घात -1, -2 + 1 -1 बटे -1, ये बराबर हो गया -1 अपॉन x। ओके, यानी कि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/x। तो हम इस समीकरण में फिर से रख देते हैं, देखिए समीकरण हमारी थी W इन्फिनिटी A, जो इन्फिनिटी से A तक लाने में किया गया कार्य, किसको, Q नॉट आवेश को, जिसको हम नीचे ले आए, परीक्षण धन आवेश को, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो कि बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म है, क्यों सूक्ष्म लेते हैं ये भी आप जानते हैं, ताकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ना हो, बराबर एक माइनस का टर्म आपके पास अलग से है, Q का टर्म यहाँ पर अलग से है, जो दिया गया आवेश है जिसके कारण हमें पोटेंशियल निकालना है, बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट राशि है। अब अंदर क्या आया बच्चों, अंदर क्या आया, अंदर एक इंटीग्रेशन साइन आया था, इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हुआ, ये हम अभी निकाल चुके हैं, -1/x, और लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी टू r,
जब हम ये dx लेते हैं, dx के सापेक्ष, x के सापेक्ष हमने इसको निकाला है, यहाँ पे हमारा देखिए 1/x² dx, x के सापेक्ष, तो इसका मान हो गया -1/x। लिमिट लेते हैं हमेशा लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहाँ लोअर लिमिट ऑफ इन्फिनिटी ले रहे हैं, अपर लिमिट हमारी r, दाएं से इन्फिनिटी अनंत से हम r तक ला रहे हैं, इसलिए अब बराबर हो जाएगा ये -q/4πε0 इंटू, यहाँ पर दो ब्रैकेट बनेंगे, -1/r और फिर -1/∞। ध्यान दीजिए, एक बार लिखा हमने x में r, माइनस बीच में लिया, दूसरी बार में लिखा इन्फिनिटी। 1/∞ कितना होता है? 0 होता है जी। तो बराबर हो गया ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यानी कि हमारे पास आया 1/4πε0। इस q को मैंने यहाँ लिख दिया है अपॉन r। ये q जो है, ये जो q है, ये थोड़ा सा कटा सा लग रहा है, मैं इसको कटा सा सही कर देता हूँ मैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये q ठीक हो गया, q/r। और ये w∞ a/q0 हम जानते हैं डेफिनेशन से कि a से b तक लाने में, या a अनंत में हो गया, अनंत से b तक a तक लाने में w∞ a कार्य किया गया है, और बटे किसको, q0 को लाने में, ये कहलाएगा va माइनस v infinity, एंड v infinity 0, सो ये दिस इम्प्लाइज va इक्वल टू w∞ a अपॉन q0। पोटेंशियल एट a, पोटेंशियल एट a, यानी कि va बराबर कितना है आपका, इस समीकरण से आप कह सकते हैं va बराबर कितना आया। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो va बराबर कितना आया, 1/4πε0 q/r। ये समीकरण है 1/4πε0 q/r। तो यहाँ पर लिखते हैं 1/4πε0 q/r। ध्यान दीजिए बच्चों, पोटेंशियल एट a, बिंदु आवेश q था, इस q से r दूरी पर, ये हमारा हमेशा q से r दूरी पर कभी आपको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा किसी भी बिंदु आवेश पर। जिसे हमने यहाँ a लिया, पोटेंशियल एट a, उसका फॉर्मूला होगा 1/4πε0 q/r। स्क्वायर नहीं लगाना है, स्क्वायर लगाते हैं कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में, स्क्वायर लगाते हैं कहाँ, फोर्स में, पर हमें पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं लगाते हैं। एंड पोटेंशियल लीजिए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल का मात्रक होता है वोल्ट, और होता है इसका जूल पर कूलाम, यानी कि जूल पर कूलाम को ही हम वोल्ट भी कहते हैं। तो बच्चों अगले टर्म में लेंगे हम, अगले टॉपिक लेंगे इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल। और वैसे अगर आपको कई आवेशों के कारण पोटेंशियल निकालना है तो समझ लीजिए आप उसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे, प्रत्येक आवेश के कारण निकालेंगे और उनका अलजेब्रिक सम लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल। धन्यवाद। बात और कहना चाहूंगा कि एक वीडियो पार्ट वाइज आ रहा है, और पार्ट वाइज आ रहा है, अगले वीडियो का पता कैसे चलेगा, कब डालने वाले हैं सर, तो ये तभी पता चलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये झट पता चल जाएगा कि हाँ अगला वीडियो आने वाला है। तो देरी किस बात की है, जल्दी से सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि और वीडियो जो हम बनाते जा रहे हैं वो आपको मिलते जाएं, और आप उनको पढ़ते जाएं, और उनके आधार पर आप नोट्स बनाते जाएं। तो यहाँ से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। मैं आशुतोष शाह, राजकीय इंटर कॉलेज पतलोट से, प्रवक्ता भौतिकी, आपके साथ हमेशा आगे तक रहूँगा, और कई सवालों को आपके पास भी लेके आऊँगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी लेके आऊँगा। धन्यवाद।